कुछ संत ऐसे होते हैं जो व्यवहार में घुसकर व्यवहारिक बनकर व्यवहार के द्वारा संसार का कल्याण करते हैं। तो हम संतों की चाल को नहीं समझ पाएंगे। हमको तो मोरे मन पर हुआ से विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से भी बढ़कर भगवान के संत जन है, क्योंकि भगवान के होते हुए हमारी दुर्गति नहीं रुकी, हमारे हृदय में है, सर्वत्र है। लेकिन जब संत समागम हुआ तो दुर्गति रुक गई। बड़े भाग पाइप सत्संगा, बिना प्रयास होय भवभंगा। तो हमें लगता है हम संतों पर दोष दर्शन न करें। कभी कभी अवधूत कोटि के संतों में भी दोष दिखाई दे सकता है। जैसे एक बड़े भजनानंदी संत थे, वो एक आदमी समोसा बांट रहा था, वो यमुना किनारे से सीधे वहां पहुंचे, देखा समोसा बट रहा है, एक समोसा लिया, दूसरा भी दे, तीसरा, वो 3 4 5 समोसे। तो एक संत थे, उनका यार इनको तुम बड़ा भजनानंदी समझते थे, इनकी तो अभी वृत्ति समोसे में ही अटकी हुई है। अब इसके बाद वो हमारे गुरुदेव भगवान के पास आए, तो गुरुदेव भगवान ने देखते ही कहा कि तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आ रही। उनका महाराज जी हम साबुन नहीं लगाते इसलिए दुर्गंध आ रही होगी। बोले ऐसी दुर्गंध नहीं, वैष्णव अपराध की दुर्गंध आ रही, संत अपराध की दुर्गंध आ रही। तो उनका संत अपराध तो महाराज जी ने कुछ किया नहीं, बड़े ध्यान करो। तो उनका महाराज जी एक संत समोसा मांग रहे थे बार बार, और उनको हम समझते थे बड़े भजनानंदी, यमुना किनारे उनको देखते थे, तो हमें लगा कि यार भजनानंदी होते तो समोसा क्यों मांगते। तो उन्होंने कहा कि वो दिन भर भजन करते हैं, उनको भूख लगी, 4-5 समोसे वहीं से मांग लियो, खा लियो, चुपचाप निकल लिए, 24 घंटे भजन किए, ये क्या कोई दोष है। जाओ, महाराज जी ने 50 रुपए दिए और कहा जाओ समोसा खरीद के उनको देव, जाके उनके चरण पकड़ो और कहो हमसे गलती हुई। अब मान लो 24 घंटे के लिए 4 समोसे खा के गुप्त हो गए और इकट्ठे भजन, मौज है संत की। तो हम जब वर्तमान में उनकी प्रक्रिया देखते हैं तो हमें दोष दर्शन हो सकता है। दोनों प्रकार के हो सकते हैं, एक राजऋषि हो सकते हैं, एक अवधूत कोटि के महापुरुष हो सकते हैं, जो एक पागल से दिखाई दे रहे बहुत उच्च कोटि के महापुरुष है, एक राजा महाराजा के वैभव से संपन्न बड़े उच्च कोटि के महापुरुष, दोनों हो सकते हैं। वो स्थिति अंदर की है। तो हम संतों को सबको प्रणाम करें, दोष दृष्टि किसी पे न करें, इसी में हमारा मंगल है।